सो फ्राइडे को इंडियन मार्केट्स में क्रैश आया था एंड उसके बाद में अमेरिकन मार्केट्स में इससे भी बड़ा क्रैश आया था. इट इज एक्सपेक्टेड कि मंडे को इंडियन मार्केट्स विल बी वेरी एग्रेसिवली रेड. सो अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए हम एनालिसिस करते हैं. दिस इज अ न्यू सीरीज दैट आई एम स्टार्टिंग, जहां पे मैं एवरी वीक एंड पे आपको एक पिछले वीक की समरी और अगले वीक का एक फोरकास्ट नहीं, बेसिकली अगले वीक का एक एनालिसिस शेयर करूंगा. एंड एवरी वीकली एनालिसिस पे हम कुछ मेजर डेटा चेक करेंगे. चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूं एंड विल स्टार्ट दिस वीडियो. ऑलराइट गाइस, वील स्टार्ट विद द निफ्टी चार्ट एनालिसिस. देखो हुआ क्या था, पिछले कुछ महीने में, इनफैक्ट पूरे मार्च महीने में निफ्टी वाज क्वाइट बुलिश नहीं बोलूंगा, एक रिकवरी साइन इनिशिएट हुआ था 4 मार्च से लेके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्च 25-24 मार्च तक के मार्केट ने एक 8-10% की रैली दे दी थी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. नाउ इट इज नॉट वेरी सस्टेनेबल कि भाई बुल मार्केट में एकदम इतना तेजी से रैली आ जाए. प्लस इन दिस रैली देयर वाज वन मेजर चैलेंज. निफ्टी डिड नॉट मूव अप विद द प्राइस एक्शन. अगर मैं इंट्रा डे टाइम फ्रेम, दैट इज 30 मिनट टाइम फ्रेम आपको शो करूं, तो यू विल क्लियरली सी कि भाई निफ्टी सीधा सीधा ऊपर नहीं गया था. ये गैप दिख रही है आपको. पहले निफ्टी ने एक 22,500 के लेवल पे एक गैप बनाई, फॉलोड बाय एक 23,000 के लेवल पे एक गैप बनाई, एंड देन उसके बाद में जो लेटेस्ट गैप अप जो थी वो 23,500 के लेवल पे थी. तो होता क्या है, जब जब मार्केट को करेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर सेलिंग के लिए हमको एक साइन मिलता है, जो कि 23,800 का लेवल क्वाइट क्लियरली था. अगर आप देखोगे तो पहले भी 23,800 लेवल से रिजेक्शन फेस कर चुका है निफ्टी, फिर से एक और बार किया, विच फर्स्ट ऑफ ऑल गिव्स अस अ क्लियर इंडिकेशन कि 23,800 का लेवल इज गोना बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस इन द कमिंग टाइम. नाउ जैसे ही यहां से मार्केट गिरने लगा, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, यू कैन सी कि पहले ये गैप फिल हो गई, फॉलोड बाय अब ये भी गैप फिल हो गई. नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि मंडे को द मार्केट विल बी इवन वर्स, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये वाली गैप भी अभी फिल हो जाएगी. इट इज अ प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि देखो मार्केट गैप अप होकर अगर ऊपर जाता है ना, तो वो नीचे आना ही होता है. सो अब एटलीस्ट ये नीचे आ रहा है तो ये प्रेडिक्टेबल है, अपने सारी रेंज को ट्रेड करते हुए आ रहा है. बट ऐसे में व्हाट कैन वी डू, ये भी हम लोग समझेंगे. देखो इट इज एक्सपेक्टेड कि मार्केट विल ओपन गैप डाउन. सो 22,300 का एसजीएक्स निफ्टी कुछ हमको ओपनिंग बता रहा है. अब एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि वो कितने पे खुलेगा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी एकदम एक्यूरेट नहीं होता है. बट व्हाट प्राइस एक्शन सेज इज कि भाई ये वाली गैप तो फिल हो सकती है, फॉलोड बाय देयर विल बी अ लास्ट सपोर्ट एट 22,000 लेवल. प्लीज रिमेंबर द पिछली बार, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, जब पिछली बार निफ्टी गिरा था तो 22,000 के लेवल से एक रिवर्सल शो किया था. बेसिकली यहां पे उसने एक बुलिश या फिर एक बाइंग हमको देखने मिली थी स्टॉक मार्केट में. अब अगर 22,000 का लेवल सस्टेन नहीं करता है, देन देयर विल बी अ सिनेरियो कि भाई और तकलीफ आ सकती है, क्योंकि भाई पिछले बुल रन में, जो कि एंटायर जिसको हम सबने एंजॉय किया होगा, उसमें भी ढेर सारी गैप्स थी. सो प्राइस एक्शन थ्योरी के हिसाब से तो भाई ये गैप फिल होनी चाहिए. विल इट हैपन, विल इट नॉट हैपन, ऐसा कोई रूल नहीं है कि गैप्स एकदम अभी भरनी चाहिए या 1 साल में भरती है, 2 साल में भरती है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है. सो इस केस में ऑल वी नीड टू लुक फॉर इज 22,000 का सपोर्ट. सो देयर आर 2 इमीडिएट सपोर्ट, जिसके बारे में मैं आपको ओआई डेटा के हिसाब से बताता हूं. So the chart now that you see on my screen is open interest. तो अब हम वीडियो में ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे, ये ऑप्शंस के बेसिस पे. मैं फ्यूचर्स के बेसिस पे भी ओआई एनालिसिस आपको शो करूंगा, बट ये मंथली ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी 50 का. 30 अप्रैल की एक्सपायरी, बेसिकली इस महीने में क्या फोरकास्टिंग है. व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट, देखो वीडियो पहली बार बता रहा हूं, इसे समझा देता हूं. ओपन इंटरेस्ट बेसिकली ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशन होती है. ये बताता है लिटरली कि बड़े पैसे कहां लगे. आपने जैसे अभी चार्ट पे देखा होगा कि 22,500 एंड 22,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एंड 23,800 एंड सो ऑन ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है. सो यही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमको ये बार्स दिखाते हैं, बट ये बार्स चार्ट की जगह आपको रियल पैसा दिखाते हैं. सो एज यू कैन सी, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बेसिकली बेयर्स ने सबसे ज्यादा ओपन पोजीशन अपनी 23,500 पे रखी है. व्हाट डज दिस मीन, 23,500 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज ऑफ टुडे. इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 24,000 पे, बट वो बहुत दूर है, उसको अभी आज चर्चा नहीं कर सकते. नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 22,500 का है, राइट. ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ओपन इंटरेस्ट के ओपन पोजीशंस का एनालिसिस आपको बताता है. सो 22,500 मोस्ट लाइकली निफ्टी टच कर सकता है लाइक मंडे को. अगर ऐसा होता है तो ये पीपल जो है, ये जो पुट सेलर्स है, इन लोग का एमटीएम लॉसेस बहुत बढ़ जाएंगे. तो हो सकता है ये लोग अपनी पोजीशन को कट करें, जिसकी वजह से देयर कैन बी इवन मोर डाउन साइड. बट एनीवेज सबसे ज्यादा ओआई आपको दिखेगा, बुलिश साइड का सबसे ज्यादा ओआई 22,000 पे. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस महीने के लिए फिलहाल एज ऑफ द करंट दिस वीक का ओआई एनालिसिस डेटा 22,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 22,500 इज ऑल्सो सपोर्ट, एंड फॉलोड बाय 23,500 का एक रेजिस्टेंस है. ये लेवल्स आपको प्राइस एक्शन भी बताता है और ओपन इंटरेस्ट भी बताता है. अब हम क्या करेंगे, वी विल चेक द फ्यूचर्स ओआई.
सो देखो, ये एनएसई की वेबसाइट से मैं ये डेटा प्रोसेस करता हूं, तो इसमें आपको दिखेगा कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन की, देखो मैं सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशन की पोजीशन को एनालिसिस करता हूं, क्योंकि डीआईएस को अल्टीमेटली इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा डालना ही है, रिटेलर्स भी डालेंगे। सो द वेरिएबल, द पर्सन हु एक्चुअली कीप्स द मार्केट वॉलेटाइल हियर इज एफआईआईज, राइट। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की ओपन पोजीशन ना अब काफी कम हो गई है। देख, ओपन पोजीशन लॉन्ग साइड पे कम हो गई है। मार्च के महीने में ये पोजीशन 30-35% तक के भी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली अब सेलिंग चालू हो गई, तो अगेन दे आर बिलो 30%। वेन लॉन्ग पोजीशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इज लेस देन 30%, हम बुलिश व्यू नहीं रख सकते। तो ये हमने किया ओआई एनालिसिस फ्यूचर का एंड ऑप्शन का। लेट अस नाउ चेक कि पिछले हफ्ते में एफआईआई ने कैसी बाइंग या सेलिंग करी। तो स्क्रीन पे आपको मेरे फिर से, अब मैं ऑप्स्ट्रा की मदद से आपको दिखा रहा हूं कि पर डे एफआईआई का क्या सीन था। तो ये हफ्ता स्टार्ट हुआ था, लेट मी चेक। सो दिस वीक वॉज ऑन 31st, तो 31st को छुट्टी थी, तो 1 तारीख से ये हफ्ता स्टार्ट हुआ था। 1 तारीख को अगर हम देखें तो एफआईआई ने 6,000 करोड़ करीबन की सेलिंग करी, फिर 1,500 करोड़ की सेलिंग करी, फॉलोड बाय 2,800 करोड़ एंड फॉलोड बाय 3,400 करोड़ की सेलिंग करी। बेसिकली पिछला पूरा हफ्ता या फिर अप्रैल सीरीज की शुरुआत सेलिंग से हुई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने पिछले महीने में, आपने देखा होगा पिछले मंथ में जब ये जो बुलिश रैली आई थी या फिर एक रिकवरी आई थी, तब उन्होंने थोड़ी बाइंग कर दी थी और अब वापस से वो लोग सेलिंग के मोड में आ गए हैं। तो देखो, लगातार अगर 2-3 दिन सेलिंग होती है ना, तो ये एक ट्रेंड बताता है कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन फिर से बाय करने नहीं आए हैं। सो दिस इज अनदर नेगेटिव साइन फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन फिर से बेचने लग रहे हैं। अब देखो, इस डेटा को हम बार बार एनालिसिस तो करते रहेंगे, बट यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि हमें देखना क्या है। हम क्या चाहते हैं कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन कंसिस्टेंटली थोड़े दिन बाइंग करते रहे। ऐसे नहीं कि 3 दिन बाई किया फिर वापस से 3-4 दिन बेच दिया, ऐसे नहीं। लगातार अगर वो बाइंग करते रहेंगे तो हम बोलेंगे कि दे आर बैक इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये तो थी कहानी हमारे ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस की। अब हम कुछ सेक्टर्स के ऊपर में भी नजर फेर लेते हैं। देखो, पिछले वीक में सबसे ज्यादा मार खाने वाले सेक्टर्स थे आईटी सेक्टर एंड नैस्डैक। ऑफ कोर्स अमेरिकन मार्केट गिरता है तो उसका सबसे पहला इंपैक्ट इंडियन आईटी स्टॉक्स पे आता है। तो आईटी सेक्टर, जैसे अमेरिकन मार्केट पिछले वीक क्लोजिंग फ्राइडे तक के 10% गिरे थे, विच इज अ लॉट। नैस्डैक इतना बड़ा इंडेक्स है और वो 10% गिरना मतलब कितना पैसा गया होगा। बट एनीवेज, ये तो स्टॉक मार्केट में होता ही रहता है। निफ्टी इंडेक्स, जो हमारा आईटी इंडेक्स है, निफ्टी आईटी है, वो भी 9% से गिरा था। आपको सीरीज के नीचे नीचे दिख रहा होगा कि कौन से सेक्टर मार्केट से ज्यादा गिरे हैं। Although one point to understand over here is FMCG सेक्टर। देखो, मीडिया सेक्टर को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मीडिया सेक्टर अपने ही चैलेंजेस फेस करता है, बट हम ट्रैक जरूर करते हैं उसको। बट FMCG सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर्स ने फिर भी कम गिरावट शो की है। ये कहीं ना कहीं डिफेंसिव सेगमेंट में आ जाते हैं। तो बेसिकली जब मार्केट में ऐसी अनसर्टेनिटी बनी रहती है ना, जो ट्रेड वॉर का जो फंडा है, ये बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी लेके आया है इंडियन स्टॉक मार्केट में। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जो ट्रेड वॉर होता है ना, इट इज इवन वर्स देन द एक्चुअल जो फिजिकल जो गन वन लेके वॉर होता है ना, मिसाइल्स वाला वॉर, ये उससे भी बुरा होता है। क्योंकि देखो, इसमें भले ही जान मान का लॉस नहीं हो रहा होगा, विच इज अ पॉजिटिव साइन, लेकिन ट्रेड वॉर जो अनसर्टेनिटी लेके आता है। अब क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स अपने टैरिफ डाल रहा है, चाइना रिटेलिएट कर रहा है, फिर यूरोप भी अपना प्लान रेडी कर रहा है। अब इंडिया ये सब चीजें नहीं करेगा, बट क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका एक इंपैक्ट पड़ेगा, और इंपैक्ट पड़ना तो छोड़ो, अनसर्टेनिटी रहेगी। कैसा इंपैक्ट पड़ेगा ये किसी को नहीं पता। दैट इज द बिगेस्ट साइन ऑफ कंसर्न। सो इसमें क्या होता है, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है ना, तो जनरली मार्केट्स विल नॉट परफॉर्म गुड। तो ट्रेड वॉर बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी लेके आ रहा है। अब होगा क्या, कोई लोगों का टैरिफ बढ़ गया है, तो अब चाइना से इंपोर्ट कम हो जाएंगे, तो उसको रिप्लेस कौन करेगा। तो एक नया मार्केट क्रिएट होता है। तो किसी कंट्री के लिए अच्छी बात होगी, किसी कंट्री के लिए बुरी बात होगी। बट एज ऑफ टुडे वी डू नॉट नो कि कौन सा बिजनेस सेगमेंट या कौन सा एक्सपोर्ट सेगमेंट कौन रिप्लेस करने वाला है। इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी, एंड इसी की वजह से स्टॉक मार्केट इतना बेरिश रिएक्ट कर रहे हैं। इस हफ्ते में आपको नैस्डैक का भी चार्ट दिखाऊंगा, बेसिकली अमेरिकन स्टॉक मार्केट का चार्ट दिखाता हूं। तो हम नैस्डैक कॉम्पोजिट का अगर हम चार्ट चेक करें, तो वो ना बेरिश टेरिटरी में चले गया है। सो देखो, वाई एम आई सेइंग कि बेरिश टेरिटरी में चले गया है। देखो, ये था इसका, अगर मैं इसको लाइन चार्ट में करूं और मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करूंगा ताकि हम थोड़ा बड़ा एनालिसिस कर पाए। सो एज यू कैन सी कि भाई ये पिछले कितने दिन का स्विंग लो इसने तोड़ दिया, राइट। मई 2024 का स्विंग लो जो था वो उसने अभी वीकेंड पे तोड़ दिया, लाइक फ्राइडे पे तोड़ दिया, एंड इट इज वेरी क्लोज टू इट्स, कितना, ये कौन सा लो है, अप्रैल 2024 का लो, राइट। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई ये जो अपर ट्रेंड था, राइट, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं, ये तो पूरी तरह से अभी फ्लॉप हो चुका है। बेसिकली अमेरिकन स्टॉक मार्केट हैज नाउ एंटर्ड अ बेरिश टेरिटरी। अगर आप देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से, इसको हम कैंडल पे देखेंगे, ये अपने ऑल टाइम हाई से एज ऑफ टुडे 23% तक गिर चुका है। दिस मीन्स कि ये देखो, 15% 20% का करेक्शन अगर आता है ना, तो इसको हम करेक्शन बोलते हैं कि इतना तो मार्केट सस्टेन कर सकता है। पर अगर 20% से ज्यादा क्लोजिंग बेसिस पे करेक्शन आता है, तो हम कहते हैं कि भाई मार्केट बेरिश टेरिटरी में आ चुका है। ऑल दो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे अच्छी बात क्या है, क्योंकि अब आपको अमेरिकन मार्केट 2021 के लेवल पे मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि देखो, इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि एकदम फ्लॉप हो जाएगी।
अमेरिकन मार्केट्स आगे कहीं ना कहीं चल के वापस से बुल रन अपना रिज्यूम करेंगे एंड एज ऑफ टुडे आपको चीजें सस्ती मिल रही होगी, बट अनलेस वी नो कि भाई इकोनॉमिक या बिजनेस साइकिल कैसे परफॉर्म करेगा, कौन सी कंपनी किसको एक्सपोर्ट करेगी, गूगल अपनी सर्विसेज कैसे मैनेज करेगा, टेस्ला के कार्स के सेल्स के ऊपर में क्या इंपैक्ट पड़ता है ऑटो टैरिफ की वजह से, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती वी कैन नॉट टेक अ बुलिश व्यू येट। एज ऑफ टुडे यू कैन क्लियरली सी कि हम लोग अपने 2021 के हाई को अभी रीटेस्ट कर रहे हैं। अगर यहां से रिवर्सल आता है तो इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव साइन, बट एज ऑफ टुडे ये कैंडल एक क्लियर बेरिश कैंडल है। ये बताती है कि भाई मार्केट में कोई भी पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है एंड दैट इज व्हाट वी आर गोना एक्सपीरियंस ऑन मंडे इटसेल्फ। तो मंडे को एक्चुअली करना क्या चाहिए, देखो आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि देखो निफ्टी जो है वो अंडर वैल्यूड है, अभी इस स्टेज पे निफ्टी ओवर वैल्यूड नहीं है। कभी भी कोई चीज अगर गिर के नीचे आती है ना, या फिर आपको बोला, आपने सुना होगा ना अच्छी चीजों को नीचे खरीदना चाहिए, तो ये नीचे खरीदने का मतलब ही ये होता है कि भाई जब मार्केट ऐसे करेक्शन फेज पे रहता है ना, तब आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, और ये अपॉर्चुनिटीज आपको अगले महीने में अगले हफ्ते में प्रॉफिट नहीं देगी, ये भी आपको समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट अभी अभी एक बुल रन को खत्म किया है, अगला बुल रन तुरंत नहीं आ जाएगा, इट कैन टेक 1 to 2 क्वार्टर्स, राइट? आफ्टर ऑल इट इज इकोनॉमिक्स। तो सेल्स बढ़नी पड़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ने पड़ेंगे, जीडीपी को ग्रो करना पड़ेगा, और ये एक दिन में तो होता नहीं है। सो ऑल दीज इकोनॉमिक डेटा हम इस पेज पे ट्रैक जरूर करेंगे। आई होप आप सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने अभी तक के। बट टू कंक्लूड दिस, देखो चीजें अगर अंडर वैल्यूड मिल रही है तो कलेक्ट करने से डरना नहीं चाहिए। ओवरऑल आदमी हो या स्टॉक मार्केट, ऊपर ही जाना है, ये तो आपने सुना ही होगा। अगर शॉर्ट टर्म आउटलुक मार्केट का अभी बिल्कुल भी बुलिश नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स का मार्केट बेरिश टेरिटरी में जा चुका है, इंडियन मार्केट भी अपने प्रीवियस स्विंग लो को टेस्ट करने आ रहा है। सो ये सब सेंटीमेंट में आपको अपना कंपोजर रखना पड़ता है। डू नॉट पैनिक सेल इफ यू हैव वेरी गुड स्टॉक्स। एंड देखो अल्टीमेटली ये इक्विटी एसेट है, दिस इज सब्जेक्टेड टू वॉलिटिलिटी, राइट? अगर इक्विटी सिर्फ लीनियर वे में ऊपर जाता तो कभी बहुत अच्छे रिटर्न दे ही नहीं पाता। इट इज दिस वॉलिटिलिटी दैट हेल्प्स अस मेक बेटर रिटर्न्स, राइट? आई होप आपको ये वीकली एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। आफ्टर एवरी वीक आई विल ट्राई टू अपलोड सच कंटेंट, अगर इस पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो। बाकी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्टॉक मार्केट तो डिस्क्रिप्शन से लिंक्स को जरूर चेकआउट करना। एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।